नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तिरहुत स्नातक को लेकर जो आज वोटिंग हुई है उस बारे में बात करने वाले हैं और किसने एक स्मूथ वोट किस गठबंधन को कर दिया है और ब्राह्मणों का वोट कहाँ गया है, राजपूतों का वोट कहाँ गया है, भूमियारों का वोट कहाँ गया है। इस बारे में हम एक एक चीज कर बड़ी बारीकी से समझाएंगे और बताएंगे कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए पहले जो लड़ाई तीन कोणीय कहा जा रहा था, लेकिन अब जो वहां से खबर निकल कर आ रही है, अब लड़ाई वहां पर चौकानात्मक लड़ाई हो गई है। आप सभी को मालूम होगा, आरजेडी से गोपी किशन, जनसुराज से विनायक गौतम और जेडीयू से अभिषेक झा और एक राकेश रोशन निर्दलीय और ब्रिजवासी भी हैं। तो दोस्तों, अब इन सारे चीज़ों के एक एक करके हम आपको समझाते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, रिक्वेस्ट की अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि आज तिरहुत स्नातक का वोट हुआ है और देखिए इस वोट में खेला हो गया है। खेला क्या हुआ है इस बारे में भी बताएंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं राकेश रोशन को लेकर। देखिए, राकेश रोशन कैंडिडेट हैं स्नातक, तिरहुत स्नातक के लिए और राजपूत जाति से आते हैं। राकेश रोशन राजपूत जाति से आते हैं, ऐसी सूचना वहां मिल रही है कि वहां पर सारे राजपूतों ने एक साथ राकेश रोशन को वोट कर दिया है और साथ साथ दलित समुदाय का भी वोट उनको मिला है और जातियों में भी उनको वोट मिला है। रामेश्वर महतो का नाम वहाँ पर है, रामेश्वर महतो, और उन्होंने भी वो इस चुनाव में वो खेला किया है और बहुत सारा वोट जो राकेश रोशन है अब लड़ाई में वहाँ राजपूत समुदाय से आते हैं, वो लड़ाई में दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं एनडीए को लेकर। एनडीए ने वहाँ से जेडीयू के अभिषेक झा को उम्मीदवार बनाया। आप सभी को मालूम होगा कि अभिषेक झा नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं और जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो सीट खाली हुआ है उस सीट पर जेडीयू के ही कैंडिडेट देवेश चंद्र ठाकुर थे और वो जब सीतामढ़ी से चुनाव लड़े और लोकसभा का सदस्य बन गए, सांसद बन गए, तो उसी के वजह में सीट तिरहुत स्नातक की खाली हुई थी और वहाँ से जेडीयू ने अभिषेक झा को कैंडिडेट बनाया और नीतीश कुमार खुद लगे हुए हैं कि अभिषेक झा चुनाव जीत जाए। लेकिन लगता है इस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर के बयानों का बदला वहाँ के जाति लोग ले रहे हैं, जैसे वहाँ से हमको इनपुट मिल रहा है वोटिंग होने के बाद। दोस्तों, अब बताते चले कि इस तिरहुत स्नातक क्षेत्र में शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर 4 जिला पड़ता है और शिवहर से आनंद मोहन है। आनंद मोहन की चुप्पी भी इस वोट में अभिषेक झा को डैमेज कर सकती है। दोस्तों, आनंद मोहन खुलकर कहीं नहीं बोले हैं और ऐसी जो सूचना मिल रही है हमारे वहाँ के पॉलिटिकल एक्सपर्टों से मालूम चल रहा है कि जो राजपूत समुदाय से आते हैं, आनंद मोहन राजपूत समुदाय से आते हैं और राकेश रोशन जो कि खड़े हैं तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए, एमएलसी के लिए, उन भी राजपूत हैं और ऐसा लग रहा है वहाँ से जो इनपुट जानकारी हम लोग को निकल कर के अनुसार वहाँ पर राजपूतों ने एक साथ पूरा वोट कर दिया है राकेश रोशन को। अब हम बात करते हैं गोपी किशन को। देखिए, गोपी किशन आरजेडी से कैंडिडेट है और आरजेडी का खेमा का वोट उनको मिला है। होगा कि गोपी किशन के नामांकन में खुद तेजस्वी यादव जी आए थे और नामांकन में सभा के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही थी तेजस्वी यादव ने गोपी किशन के नामांकन में। अब देखिए होगी कि गोपी किशन को कितना वोट मिला है। अब हम बात करते हैं जनसुराज के विनायक गौतम के बारे में। देखिए, विनायक गौतम बहुत बड़े राजनीतिक घर से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिताजी 3 बार एमएलसी पर रहे हैं और मुजफ्फरपुर के बड़े व्यवसायी रघुनाथ पांडे के नाती के तौर पर भी जाने जाते हैं और ऐसी जो सूचना निकल कर वहाँ से आ रही है, सारे भूमियार समाज ने विनायक गौतम को वोट कर दिया है। जिस तरह अभिषेक झा को ब्राह्मणों का वोट मिला है,
ठीक उसी प्रकार भूमिहार समाज ने एक साथ सारा वोट विनायक गौतम को कर दिया है और राजपूतों ने राकेश रोशन के कर दिया। विनायक गौतम की क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी खासी पहचान है। जनसुराज के प्रशांत किशोर, ऐसी सूचना ये भी आ रही है कि कुछ ब्राह्मणों में भी इस तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विनायक गौतम को वोट किया है। हालांकि आप सभी को मालूम होगा कि जनसुराज ने 4 विधानसभा का जो उपचुनाव उसमें उम्मीदवार उतारा था और अच्छी खासी मार्जिन से वोट भी अच्छे खासे मिले थे और आरजेडी के महागठबंधन को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में कितने मतों को काट पाए हैं। और साथ साथ एक और निर्दलीय की चर्चा हो रही है ब्रिजवासी जी को लेकर कि उन्होंने भी इस क्षेत्र में अच्छी खासी वोट काटा है और लोगों को एकत्रित किया है। तो देखिए, आपको हम बताते चले कि तिरहुत स्नातक आज वोटिंग था और 9 दिसंबर का इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट आने के दौरान ऊँट किस करवट बनेगा तो उस दिन मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी का जो खबर आ रहा है वो एनडीए खबर खेमे के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। और खबर यह है कि एनडीए में के वोटरों में कुछ टूट हुआ है और उसका फायदा अगर विनायक गौतम उठाते हैं कि राकेश रोशन जो कि राजपूत समुदाय से आते हैं, देखने वाली बात होगी। आपको बताते हैं इस सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं। देखिए, जेडीयू से अब शेख जहाँ हैं, विनायक गुप्ता जनसुराज से हैं, ब्रिज बिहारी निर्दलीय, राकेश रोशन भी निर्दलीय है, गोपी किशन आरजेडी महागठबंधन के उम्मीदवार है और नीतीश कुमार और महागठबंधन तेजस्वी यादव दोनों चाहते हैं इस सीट हम जीत कर, और प्रतिष्ठा की सीट दोनों आदमी ने बना लिया है, हम जीत कर फिर से अपने अपने फील्ड में महारथा साबित करें। तो दोस्तों, इस जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो वोट हो रहा है उस वोट इस सीट पर सबसे ज़्यादा राजपूत जातों की बहुलता मानी जाती है और राकेश रोशन राजपूत समुदाय से आते हैं। और ऐसी खबर मिलकर आ रही है, वहाँ के पॉलिटिकल जो सोर्सें बता रही हैं, पॉलिटिकल जो हमारे एनालिसिस करने वाले बता रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, या हमारे बिहार उदय न्यूज़ टीम के जो वहाँ पे साथी काम कर रहे हैं बता रहे हैं कि राजपूतों ने एक मुश्त वोट अगर कर दिया है राकेश रोशन को तो मुश्किल में अब शेख जा पड़ सकते हैं। हालांकि ये सीट एनडीए की परंपरागत सीट रही है, 3 दशक लगभग 20 सालों से इस सीट पर एनडीए का राज था। अब क्या आने वाले समय में इस सीट से एनडीए का कब्जा हटेगा, ये तो 9 तारीख को मालूम चलेगा। और दोस्तों, बताते चले कि 9 तारीख को गिनती होगा तो उस बारे में भी हम आपको बताएंगे उस दिन। और अभी जो एक खबर निकल कर आ रही थी, जो अभी आज वोटिंग हुई है तिरहुत स्नातक क्षेत्र को लेकर, और उसके साथ क्या खेला हुआ है आंकड़ों के साथ हमने आपको समझाया है, किस जाति का वोट किधर गया है, कौन गठबंधन खतरे में है। तो हमने अपने तरीके से बताने का, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।